हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी मेंस की 17 सितंबर 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ सेकंड शिफ्ट की हम देखेंगे। जीएस पेपर 2 ये क्या है? यूपीएससी की पेपर 3 है जो जीएस पेपर 3 जीएस पेपर 2 है। पेपर 3 हुआ उसमें जीएस पेपर 2 का यानी कि पॉलिटी और गवर्नेंस उसके बारे में आता है, वो देखेंगे। तो इसमें देखते हैं क्या कैसे क्वेश्चन आया है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था क्या था? भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण है। सुसंगतवाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिए। 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो ये क्या है? 150 शब्द में उत्तर देना था। और इसका जो दूसरा नंबर आया था, ये दूसरा नंबर है, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, किंतु ये अधिकार असीम नहीं है। टिप्पणी कीजिए। 150 शब्दों में ये कितना था? 10 मार्क का था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 3 नंबर। आपकी राय में भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण की जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को किस सीमा तक परिवर्तित किया है? 150 शब्दों में उत्तर देना था इसका भी। फोर नंबर का अगर देखें हम तो राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका की विवेचना कीजिए। देख लीजिए, हाल फिलहाल में क्या है, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ था तो उपराष्ट्रपति से आ गया। राज्यसभा में सभापति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका का विवेचना करना था। 5 नंबर देखें हम तो 5 नंबर क्या है? 5 नंबर पिछड़ा वर्ग से आया है। देख लीजिए, पिछड़ा वर्ग, उसमें भी हम लोग जनजाति देखें, जो कि हाल फिलहाल में क्या था, राष्ट्रपति जो जनजातीय राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, तो जनजाति से रिलेटेड आया था। इसमें देख लीजिए पिछड़ा वर्ग से आ गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक निकाय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक निकाय से संवैधानिक निकाय में रूपांतरण को ध्यान में रखते हुए इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। 150 शब्दों में ये भी करना था। 6 नंबर देखें तो 6 नंबर क्या था? गति शक्ति योजना को संयोजकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वय की आवश्यकता है, विवेचना कीजिए। 150 शब्दों में इसका भी उत्तर देना था। नेक्स्ट देखें, 7 नंबर। दिव्यांगत के संदर्भ में सरकारी पदाधिकारियों और नागरिकों की गहन संवेदनशीलता के बिना दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के विधिक दस्तावेज बनकर रह जाता है। टिप्पणी कीजिए। 150 शब्दों में देना था। तो ये क्या है? दिव्यांगत के संदर्भ में सरकारी पदाधिकारी और नागरिकों की गहन संवेदनशीलता के बिना दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के विधि दस्तावेज बनकर रह जाता है। दस्तावेज ये क्या होता है? जमीनी में इसका लागू नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्या है? प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के माध्यम से सरकारी प्रादेय व्यवस्था में सुधार एक प्रगतिशील कदम है, किंतु इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। टिप्पणी कीजिए। 150 शब्दों में 150 शब्दों में ये देना था। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना। नाइन नंबर का देखें तो हम 9 नंबर क्या है? भारत श्रीलंका का वर्षों पुराना मित्र। पूर्ववर्ती कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो देख लीजिए क्या है? वर्तमान संकट, यानी कि श्रीलंका में जब अब वर्तमान में जो संकट पड़ा था, वहाँ का जो एग्रीकल्चर कृषि क्या है, पूर्ण रूप से क्या किया था, उसको जैविक कृषि करने के कारण वहाँ के उत्पादन बहुत कम हो गया था। उसका
खाद्य पदार्थ खाद्यान्न क्या है बहुत कम हो गया, तो भारत क्या उसका सहायता किया था। तो हाल में किया था, ये बहुत ही चर्चा में थे, तो ये भी आ गया था। देखिए 10 नंबर देखें हम, आपके विचार में क्या बिम्स्टेक सार्क की तरह एक समांतर संगठन है? इन दोनों के बीच क्या समानताएं और असमानताएं हैं? इन नए संगठन के बनाए जाने से भारतीय विदेशी नीति के उद्देश्य कैसे प्राप्त हुए? तो देख लीजिए ये क्या है, बिम्स्टेक जो नए संगठन बनाए गए हैं, इसका सार्क के साथ क्या समानताएं हैं वो बताना है, और नए संगठन के बनाए जाने में भारतीय विदेश नीति। तो करंट अफेयर्स इसमें जो जीएस पेपर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सारा क्या है करंट से रिलेटेड है। 11वें नंबर देखते हैं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत संसद अथवा राज्य विधायिका के सदस्यों के चुनाव से उभरे विवादों के निर्णय की प्रक्रिया का विवेचन कीजिए। किन आधारों पर किसी निर्वाचित घोषित प्रत्याशी के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जा सकता है? इस निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष को कौन सा उपचार उपलब्ध है? वाद विधियों का संदर्भ दीजिए। 250 शब्दों में उत्तर देना था। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत संसद अथवा राज्य विधायिका के सदस्य से उभरे विवादों निर्णय प्रक्रिया। तो ये था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्या था, राज्यपाल द्वारा, देख लीजिए राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों को प्रयोग की आवश्यक शर्तों का विवेचन कीजिए। विधायिका के समक्ष रखे बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के पुनः प्रख्यापन की वैधता की विवेचना कीजिए। तो ये देख लीजिए राज्यपाल क्या करता है, विधायिका के समक्ष रखे बिना राज्यपाल जो अध्यादेश को पुनः प्रख्यापन की वैधता विवेचना कीजिए। राज्यपाल से संबंधित आ गया। नेक्स्ट हम देखें 13 नंबर, भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के केंद्रीकरण के पक्ष में है, जबकि क्षेत्रीय दल राज्य स्वायत्तता के पक्ष में है। टिप्पणी कीजिए। तो ये क्या था, भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल केंद्रीकरण के पक्ष में है, जबकि क्षेत्रीय दल राज्य स्वायत्तता के पक्ष में है। तो देख लीजिए एक संघ है जो केंद्रीय है, उसके बाद एक राज्य। 13 हो गया। अब हम देखते हैं 14 इसका। 14 देख लीजिए, भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति के निर्वाचन होने की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो देख लीजिए भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना था। उस दोनों में क्या अंतर है, क्या समानता है वो लिखना था। तो हाल फिलहाल में क्या राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ था भारत में, तो इससे रिलेटेड आ गया फ्रांस से। 15 में देख लीजिए, आदर्श आचार संहिता के उद्भव के आलोक में भारत में निर्वाचन आयोग की भूमिका का विवेचन कीजिए। ये विवेचन करना था। नेक्स्ट देखते हैं हम 16 नंबर, कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त भारत को समाज के वंचित वर्गों और गरीबों की सेवा के लिए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए। 250 शब्द में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की कुशल प्रबंधन करने के लिए। तो मुद्रास्फीति क्या था, चर्चा में था, बेरोजगारी भी चर्चा में था, तो ये क्या है आ गया मुद्रास्फीति से रिलेटेड। 17 देखते हैं, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि विकास हेतु दत्ता अभिकरणों पर बढ़ती निर्भरता विकास प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी के महत्व को घटाती है? अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध कीजिए। तो ये देख लीजिए अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध करना था। ठीक है, किसे, विकास हेतु दत्ता अभिकरणों की बढ़ती निर्भरता विकास प्रक्रिया के सामुदायिक भागीदारी के महत्व को घटाती है। कैसे घटाती है इसके बारे में लिखना था। चलिए 18 नंबर देखते हैं। देख लीजिए स्कूली शिक्षा हाल फिलहाल में चर्चा में थे। ठीक है, ये पहले भी आया था। स्कूली शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न किए बिना बच्चों की शिक्षा में प्रेरणा आधारित पद्धति के संवर्धन में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अपर्याप्त है। विश्लेषण कीजिए। तो जो निःशुल्क शिक्षा है बालकों का जो शिक्षा अधिनियम है 2009 वो क्या है, अपर्याप्त है। किस प्रकार अपर्याप्त है उसके बारे में विवेचना करना था। ये देख लीजिए 19 नंबर देखते हैं।
I2U2, I2U2 यानी कि क्या है? I2U2 यानी क्या है? भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये समूह का है। I2U2 समूहन वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को किस प्रकार रूपांतरित करेगा? तो ये जो समूह है ये भारत की जो राजनीति, वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को किस प्रकार रूपांतरित करेंगे, ये बताना था। ये भी चर्चा था हाल करंट अफेयर से 250 मार्क का, 250 शब्दों में लिखना था, 15 मार्क्स का है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। स्वच्छ ऊर्जा आज की ज़रूरत है। भू राजनीति के संदर्भ में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों में जलवायु परिवर्तन की दशा में भारत की बदलती नीति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो देख लीजिए जितना भी आया है सब क्या है? करंट अफेयर से आया है। 250 वर्ड में इसको लिखना था, 15 मार्क्स का। तो जितना भी है सब क्या है? करंट से है, यानी कि जीएस पेपर 2 के लिए करंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो कि हाल फिलहाल से ही आता है। तो ये क्या है? जीएस पेपर 1 की अपेक्षा जीएस पेपर 2 क्या था? ईजी था। उसमें क्या है? थोड़ा डिफिकल्ट था इस बार का पेपर, और ये थोड़ा इजी था। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो ऐसे मिलते हैं जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 और फिर ऑप्शनल पेपर के साथ मिलते हैं। अगर यदि आपको अच्छे लगते हैं इस वीडियो और इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक एवं शेयर करें। और क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज भी इस पर ला रहे हैं, वो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।